जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आज हम गुरुजी की कृपा से दिव्य आभा का चैप्टर 34 पढ़ने जा रहे हैं। गुरुजी 100 किलोमीटर बिना ईंधन के कार ले गए। श्री ग्रेवाल पंजाब कृषि विश्वविद्यालय में अपनी ससुराल में थे जब गुरुजी अपने कुछ अनुयायियों के साथ वहां पहुंचे। लंगर करते हुए बहुत रात हो गई थी। श्री ग्रेवाल को गुरुजी को जालंधर में उनके मंदिर तक पहुंचाना था। श्री ग्रेवाल की मारुति 800 गाड़ी में वह दोनों चल पड़े। थोड़ी दूर जाने पर श्री ग्रेवाल को आभास हुआ कि गाड़ी में पेट्रोल समाप्त होने वाला है। वह चिंतित हो गए। उन्हें पता था कि इस समय कोई पेट्रोल पंप खुला नहीं होगा। यह 90 का दशक था जब पंजाब में आतंकवाद फैला हुआ था और दुकानें जल्दी बंद हो जाती थी। श्री ग्रेवाल को यह भी पता था कि देर रात में पुलिस और आतंकवादी दोनों घूमते रहते थे। उनके साथ बैठे हुए गुरुजी ने उनके मन की बात पढ़ते हुए उनको चिंता मुक्त रहने के लिए कहा। श्री ग्रेवाल को याद है कि गुरुजी ने कहा था कि वह चिंता क्यों कर रहे हैं। उनके पास वहां तक पहुंचने के लिए पर्याप्त ईंधन है और वह गाड़ी चलाते रहे। वह कार चलाते रहे किंतु उन्हें पता था कि देर सबेर पेट्रोल समाप्त हो जाएगा। लुधियाना जालंधर राजमार्ग पर मध्य दूरी पर स्थित गोराया पहुंचने पर श्री ग्रेवाल के मन को पुनः उन्हीं चिंताओं ने घेर लिया। गुरुजी तुरंत बोले कि वह व्यर्थ शंका कर रहे हैं। वह केवल विश्वास के साथ चलते रहे। पेट्रोल पर्याप्त है। उनके कहने पर श्री ग्रेवाल को अचानक आभास हुआ कि उस गाड़ी में 4 किलोमीटर से अधिक का पेट्रोल नहीं था और वह 40 किलोमीटर तक आ चुके थे। तब उन्हें विश्वास हुआ कि उनकी कार पेट्रोल से नहीं अपितु दिव्य शक्ति से चल रही है। शीघ्र ही वह जालंधर में गुरुजी के मंदिर पर पहुंच गए। गुरुजी जब उतरे तो उन्होंने कहा कि वे गाड़ी को बिना पेट्रोल के ले आए हैं। प्रातः होते ही वह पेट्रोल भरवा ले। उसके बाद कार बिना पेट्रोल के नहीं चलेगी। श्री ग्रेवाल कहते हैं कि दिव्य ऊर्जा के इस अद्भुत अनुभव के बाद उन्होंने अपने आप को गुरुजी को समर्पित कर दिया। उन्हें विश्वास हो गया कि गुरुजी कोई साधारण पंडित या संत ना होकर अति असाधारण है। वास्तव में वह सतगुरु हैं। 60 वर्ष उपरांत राजस्थान के कूप में जल भरा। गुरुजी की दया अपरंपार है। वह करुणा के अपार सागर हैं जिसकी कोई समानता नहीं की जा सकती है। जयपुर में लाखों ने गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त किया था। 1994 में गुरुजी वहां गए थे और ब्रिगेडियर अब सेवानिवृत्त जनरल मोहन सिंह के यहाँ महीने भर तक रहे थे। उनके दर्शन के लिए सैकड़ों लोग आते थे। दर्शनार्थी राजस्थान के पृथक पृथक ग्रामों से अपनी पत्नियों बच्चों आदि के साथ बैलगाड़ियों तांगों और अन्य नाना प्रकार की सवारियों में अपनी समस्याओं और चिंताओं को लेकर आए थे। गुरुजी अपने संवेदनशील दृष्टि ताम्र लोटे इत्यादि से उनको आशीष देते रहे। उनके अनुयायी जिसमें श्री ग्रेवाल भी थे दुभाषिए का काम कर रहे थे। उनको याद है कि किस प्रकार से एक पंचायत के सदस्य ने उनके पास आकर विनती करी कि क्या गुरुजी उनके गांव में पिछले 60 वर्ष से एक सूखे कुएं में फिर से जल भर सकते हैं। 3 दिन के बाद उनको विनती का उत्तर प्राप्त हो गया। ग्रामवासी जयपुर की सड़कों पर शोर शराबे के साथ ढोल बजाते हुए और गुरु बाबा जल आ गया चिल्लाते हुए आए। गुरुजी ने आनंदित ग्रामवासियों को कभी भी उसका जल न बेचने का निर्देश दिया। अन्य सभी दर्शनार्थी भी लाभान्वित हुए, भले ही वह रोग या मानसिक चिंता से ग्रस्त हो या फिर पारिवारिक समस्याओं। केवल आप जनता को ही लाभ नहीं मिला। महाराजा भवानी सिंह को 4 कंधों पर उठाकर लाया गया। कुछ ही दिनों के बाद वह स्वस्थ होकर चलने लगे। हीरे और पुष्प। कभी कभी किसी भक्त का मनोरथ होता है कि गुरुजी शिव के अवतार जो
आशुतोष के समान सरलता से प्रसन्न हो जाते हैं। कोई कामना पूर्ण करें, ऐसा ही कुछ श्री ग्रेवाल की पत्नी श्रीमती रिम्पल के साथ हुआ। गुरुजी संगरूर में संगत कर रहे थे। अचानक उन्होंने श्रीमती रिम्पल को अपने पास बुलाया और अपने हाथ में प्रकट हुए 2 हीरे उनको दिए। वह ब्रिटेन की मुद्रा पाउंड में लिपटे हुए थे। आज 12 वर्ष बाद भी उनमें से गुलाब की सुगंध आती है, गुरुजी के होने का प्रमाण। अन्य अवसरों पर भी गुरुजी विशेष कृपा करते हैं। नव वर्ष की पूर्व संध्या पर श्री ग्रेवाल की ससुराल में गुरुजी की संगत हो रही थी। अचानक उनके ससुर पर पुष्पों की पंखुड़ियां बरसने लगी और कुछ देर तक ऐसे हो बरसती रही। 10 मिनट के उपरांत एक अन्य महिला अनुयायी श्रीमती बरदान पर ऐसा ही हुआ। ये चमत्कार भक्तों पर गुरुजी का प्रेम दर्शाते हैं। श्री ग्रेवाल कहते हैं कि गुरुजी अपने भक्त से कोई मांग नहीं करते, वह तो आपके कर्म अपने ऊपर आंतरित कर आपको मुक्त कर देते हैं। वे केवल प्रेम और आस्था चाहते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इसी के साथ आज का ये दिव्य आभा का चैप्टर भी समाप्त होता है। कल हम दिव्य आभा में पढ़ेंगे जीवन की पाठशाला में गुरु कृपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर मेरी वॉइस में किसी को ये चैप्टर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।